जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज वर्ग 8वीं कक्षा के अगर आप लोग छात्र हैं तो यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत उपयोगी है। सूक्ष्म जीव जानते हैं ना। आज हम 8वीं कक्षा के विज्ञान पुस्तक से ये तीसरा चैप्टर सूक्ष्म जीव पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? माइक्रो मतलब एकदम छोटा, एकदम बहुत छोटा, कितना छोटा, एकदम इतना सा। तो मन में जिज्ञासा उठती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते कैसे हैं, क्या हैं। तो वैसे सूक्ष्म जीव जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है, तो माइक्रो से देखा जाएगा, माइक्रो ला के माइक्रो से, समझ गए। माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है ऐसे सूक्ष्म जीवों को। कभी आपने 4 दिन पुराना ब्रेड देखा है? दुकान वाला तो ससुरा दे देगा, बोलेगा कि से कहाँ। तो आजकल हम एक दिन ब्रेड लेने गए तो मान के चलिए कि आज अगर 18 या 19 तारीख है तो उसमें क्या लिखा हुआ रहेगा? मैन्युफैक्चरिंग का डेट लिखा रहेगा 25 तारीख। अरे ससुरा बुर्बक समझा है रे, बड़ा गड़बड़ है, आप लोग एकदम देख के लीजिएगा। तो 8 दिन के बाद वो ब्रेड में क्या हो जाता है, जिसको कि पाव रोटी बोलते हैं, हरा रंग का हो जाएगा। उसको ध्यान से देखिएगा, हरा रंग का। तो दुकान वाला बोलेगा कि ले जाइए ना, आपके चलते हम कुछ कमे में दे दे रहे हैं, आधा दाम में। तो बताइए, अब सड़ा हुआ चीज़ जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए तो क्या आप लीजिएगा? पैसा लगा कर लीजिएगा, पैसा लगा के बीमारी पोसिएगा, हिरगिस नहीं। तो आइए, कभी आप आलू में भी देखे होंगे, पाव रोटी में देखे होंगे, रोटी में देखे होंगे, तो इसके विषय में ज़रा जानते हैं और सोचते हैं। सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म जीव जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। कौन कौन? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, यानी 4 प्रकार के सूक्ष्म जीव हुए। जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। यह क्या होता है भाई, कैसा होता है? आजकल हम लोग वायरस का तो सर जीवाणु कौन कौन होता है? जीवाणु कौन कौन होता है? क्लेमाइडोमोनास एक जीवाणु है। आप उसको माइक्रोस्कोप से देखिएगा, ये देखिए क्लेमाइडोमोनास, ये हो गया जीवाणु है। स्पाइरोगाइरा जीवाणु है। अमीबा जीवाणु है। पैरामीशियम जीवाणु है। ये कुछ सूक्ष्म जीव के बारे में जानिए। तो सूक्ष्म जीव कौन कौन होते हैं? अमीबा कभी आपने देखा है? अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, अमीबा, ये सभी सूक्ष्म जीव हैं। कौन कौन? क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, स्पाइरोगाइरा, ये सभी सूक्ष्म जीव हैं। और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो आपके मन में ख्याल आएगा कि आजकल जो विषाणु है, विषाणु का मतलब अंग्रेजी में जिसको वायरस बोलते हैं, क्योंकि कोरोना तो चारों तरफ फैला हुआ है। वायरस कितना छोटा, सब बोलता है मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ। कुछ लोग तो कहता है कि हम गमछावा से, अंगोछवा से ढक लेंगे। तो वायरसवा को आप रोक लीजिएगा। वायरस को सिर्फ सर्जिकल मास्क या 95 मास्क है, वही सब रोक सकते हैं। आजकल लोग जो हीरो वाला मास्क लेके चल रहे हैं ना, उससे वायरस महाराज नहीं रुकने वाले हैं। तो वायरस को रोकने के लिए सर्जिकल मास्क या N95 मास्क की आवश्यकता होती है। क्यों? सर वायरस जीवाणु है। आइए आपको दिखलाते हैं। ये जो जीवाणु है यह तो बहुत बड़ा हो गया सर। इसका साइज 1 मीटर मान के चलिए, 1 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, यानी 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर जो हुआ उसका 1000वां भाग वह होता है एक जीवाणु का व्यास। 1 mm का 1000वां भाग यह डायमीटर हुआ किसका? यह जीवाणु का व्यास हुआ। समझ जाइए कि जीवाणु कितना बड़ा होता है, समझ गए। और विषाणु जो है इससे भी बहुत गुना छोटा। अब आप समझिए कि पार करेगा कि ना। 1 mm, 1 मीटर का 1000 टुकड़ा कर लीजिए तो 1 mm हो गया। अब 1 मीटर को भी 1 मिलीमीटर को 1000 टुकड़ा कर लीजिए, कितना छोटा हुआ। और उसका भी बहुत टुकड़ा कर लीजिए, क्या वह घुस पाएगा? तो इसीलिए मास्क आप लोग सर्जिकल पहनिएगा।
समझ में आया? यानी जीवाणु जो है, विषाणु जो है जीवाणु से काफ़ी छोटे होते हैं। एक जीवाणु का सामान्य व्यास 1 मिलीमीटर के 1000वें भाग के लगभग बराबर होता है। सर, ये जो जीवाणु हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? जीवाणु अधिक से अधिक ठंड में और अधिक से अधिक गर्म में, सामान्य अवस्था में हर जगह पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो सूक्ष्म जीव गर्म मौसम, ठंड मौसम, अभी देखिए वायरस को लोग बोलते थे कि गर्मी आएगा ना, ख़त्म हो गया, हुआ गर्मी में और मौसम में, गर्म मौसम में, हर जगह गर्म जगह पर, ठंडा जगह पर, दलदल में, समतल भूमि पर, हर जगह। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि खूब गर्म लगेगा तो हमको सूक्ष्म जीव वहाँ पर नहीं होंगे। सूक्ष्म जीव माइनस टेम्परेचर में भी होते हैं और बहुत अधिक टेम्परेचर में भी होते हैं। तो सूक्ष्म जीव का हमारे ज़िंदगी में बहुत अहम योगदान है। सूक्ष्म जीव कुछ फायदेमंद भी हैं और सूक्ष्म जीव कुछ हानिकारक भी। तो चलिए अभी हम सूक्ष्म जीवों के लाभ और हानियों की चर्चा करते हैं। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बतलाया कि बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, वे हमारे मित्र भी हैं। कैसे मित्र हैं भाई? क्या आप दही खाते हैं? बिल्कुल, दही हर लोग पसंद करते हैं, लेकिन कभी उसको माइक्रोस्कोप से मत देखिएगा, ना तो दही खाना भूल जाइएगा। दही में लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्मजीव जीवाणु होता है, वह हमारे लिए लाभदायक है भाई। लेकिन अगर आप उसको देख लीजिएगा ना एक बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो अगला दिन से एकदम नहीं खाइएगा, अरे पापा जिंदा जीव हम निकल रहे हैं। तब तो इसे फिर दवाई भी नहीं लीजिएगा। बहुत सारा एंटीबायोटिक भी होता है जो कि उसमें क्या होता है, सूक्ष्मजीव होता है। हम एक वीडियो बनाए हैं 9th क्लास के लिए टीकाकरण का, आप उसको देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि हम अभी जैसे बतलाए कि सूक्ष्मजीव 4 प्रकार के होते हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। हमारे बहुत सारे सूक्ष्मजीव होते हैं जो हमारे लिए लाभ पहुंचाते हैं, उसको मित्र सूक्ष्मजीव कहते हैं। जैसे अभी मैंने दही का उदाहरण दिया, इसी तरह ब्रेड बनाने में, छोला भटूरा खाए होंगे, भटूरा बनाने में, छोला को फुलाने में सब सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल किया जाता है। ईस्ट पाउडर का, शराब बनाने में शराब का किण्वन ईस्ट पाउडर कर देता है। तो वहाँ पर जाके ईस्ट पाउडर, ईस्ट क्या होता है, ये बाहर रहता है, तो वह भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। तो अब कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में, मृदा स्थिरीकरण में काम करते हैं, दलहन पौधों के जड़ में होते हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, तो औषधि निर्माण में सहायता करते हैं। हम जितना एंटीबायोटिक लेते हैं ना, जितना एंटीबायोटिक, वो सभी एंटीबायोटिक में क्या होता है, तो सभी एंटीबायोटिक में सूक्ष्म जीव होते हैं। आपको आइए बतलाते हैं कुछ एंटीबायोटिक। जीवाणु और कवक से बहुत सारे एंटीबायोटिक बनते हैं। आप जो एंटीबायोटिक घरों में इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, इजेथनासिन आप इस्तेमाल कर रहे घर में, सभी सूक्ष्म जीवों की ही देन है। सूक्ष्म जीव नहीं होते तो शायद ये एंटीबायोटिक का निर्माण नहीं होता। दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था। कौन था एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन, जिसको 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक एक वैज्ञानिक ने इस जो पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की। उन्होंने क्या किया, ब्रेड पर जो धब्बे थे उसको इस एंटीबायोटिक से ख़त्म कर दिए। बोले कि अरे बाबा, ये तो सूक्ष्मजीव का प्रभाव खत्म। यानी उसके बाद इस दुनिया में एंटीबायोटिक आने लगे। अब देखते हैं किसी को बुखार लगा, हल्का फुल्का बुखार, तो पैरासीटामोल। अब 4-6 दिन वाला बुखार, तो पैरासीटामोल बुखार डाउन करेगा, 2 एंटीबायोटिक दे दिए, कड़कड़ा के एकदम 4-6 दिन खा लिए, ख़त्म। तो इस तरह एंटीबायोटिक बहुत ही असरदार हैं, जो हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र उत्पन्न करते हैं, जीवाणुओं को, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मार कर भगाते हैं। और इसी कारण अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को एंटीबायोटिक की खोज के लिए 1945 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। तो आज हमने जाना कि सूक्ष्मजीव हमारे मित्र कैसे हैं, सूक्ष्मजीव कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में हम लोग का तो है ही है,
आदान प्रदान कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।